नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्या श्रृंखला की इस कड़ी के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि प्रभु, मेरी बुद्धि विचलित हो रही है। कभी आप सांख्य योग की बात करते हैं, कभी आप बुद्धि श्रेष्ठ की बात करते हैं, कभी आप कर्म योग की चर्चा करते हैं, कभी ज्ञान योग की बात करते हैं। आपके वचनों को सुनकर मेरी बुद्धि और विचलित हो रही है। आप कुछ निश्चयात्मक निर्णय पर आइए और मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भगवान मुस्कुरा देते हैं। भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन जिस तरह से अपने प्रश्न रख रहा है, जो उसके तर्क से संपन्न है, वो सिर्फ भगवान को दिख रहे हैं। लेकिन आज एक जो बुराई है वो अच्छाई का रूप धारण करके आ गई है। कैसे? जैसे आपने देखा है कि अर्जुन जो तर्क कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसे युद्ध ना करना पड़े। लोगों को ये लगे कि अर्जुन कह रहा है युद्ध बुरा है, अपनों को मारना बुरा है। यहाँ अर्जुन एक अच्छाई को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र से पीछे हट रहा है। वास्तविक अर्थों में देखा जाए, आज एक बुरा कर्म अच्छे कर्म का रूप लेकर आ गया और बुराई अच्छाई का रूप धारण कर सामने खड़ी है। बिल्कुल वैसे जैसे रावण साधु के वेश में सीता मैया के सामने, उसकी कुटिया के सामने चला गया था। अगर रावण रावण के रूप में जाता तो सीता मैया लक्ष्मण रेखा क्यों पार करती? लेकिन रावण जानबूझकर अच्छाई का रूप धारण करके आ गया। कहते हैं जब बुराई अच्छाई का रूप धारण कर ले तो उसे दूर करना मुश्किल हो जाता है। और आज अर्जुन जो ऐसे ऐसे बड़े विद्वानों वाले तर्क दे रहा है, अपने आप में वो विद्वान लग रहा है, लेकिन भगवान जानते हैं वो युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म से पीछे हट रहा है। इसलिए तरह तरह के तर्क दे रहा है, तरह तरह के विद्वानों की मानिंद प्रश्न पूछ रहा है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने सिर्फ दो ही मार्ग तुझे सुझाए हैं। एक है ज्ञानियों का ज्ञान मार्ग, एक कर्म योगियों का कर्म योग मार्ग। मैंने तुम्हें यही बात की है कि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना रह पाए। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह ही नहीं पाता है। हर व्यक्ति को इस धरती पर आकर कर्म करना ही पड़ता है। और अगर कर्म करना ही है हम लोगों को, क्यों ना धर्मयुक्त कर्म करे, ईश्वर के साथ जुड़कर कर्म करे। प्रश्न ये होना चाहिए कि मैं ईश्वर के साथ जुड़कर अपना कर्म कैसे करूं। भगवान कहते हैं देखो, दुर्योधन भी कर्म कर रहा है। दुर्योधन क्या है? अधर्म का प्रतिनिधि है, बुराई का प्रतीक है, बुराई का रूप बनकर हमारे सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म में लगा हुआ है। अगर वो बुरा व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हट रहा तो तुम तो धर्म स्थापना के प्रतिनिधि हो, तुम तो धर्म का युद्ध कर रहे हो, तुम क्यों पीछे हट रहे हो? तुम क्यों तर्क वितर्क कर रहे हो? कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। बस ईश्वर के साथ जुड़कर कर्म करोगे तो पीड़ा नहीं होगी। कैसे? प्रश्न पैदा होता है, हम ईश्वर के साथ जुड़कर कर्म कैसे करें? जब तक मनुष्य का मन इंद्रियों के साथ बंधा है, तब तक वो ईश्वर के साथ जुड़कर कोई काम कर ही नहीं सकता। जैसे ही मन इंद्रियों का पीछा करना छोड़ देता है और प्रभु चरणों का अनुगामी हो जाता है, उस समय उसका प्रत्येक कर्म कर्म योग के अंतर्गत आ जाता है। भगवान यहाँ पर हमें सावधान भी कर रहे हैं। भगवान कहते आडंबर मत करना, ऐसा दंभी आचरण मत करना। मन अंदर ही अंदर इंद्रियों के पीछे विचरण करता रहे और बाहर से तुम आडंबर रचो कि मैं तो ईश्वर के साथ जुड़ा हूँ, मेरा प्रत्येक कर्म ईश्वर का नाम लेकर शुरू होता है, मैं तो ईश्वर की पूजा करके ही दुकानदारी करता हूँ। आप ये देख लेना, आपका मन इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है या सिर्फ प्रभु का नाम जपता है। इससे पता चलेगा आपका प्रत्येक कर्म कर्म योग है या नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत इस दृष्टांत का वर्णन आता है, हनुमान जी जब सीता मैया की खोज के लिए निकले तो वो लंका के हर घर में जो महल की मानिंद दिखाई दे रहे हैं, हर घर में झांक कर देख रहे हैं मेरी सीता मैया को इन्होंने कहाँ रखा हुआ है। हनुमान ये तो जानते हैं कि सीता मैया लंका में है, पर हनुमान ये नहीं जानते कि जो सीता मैया है वो किस जगह पर रखी हुई है। तो हनुमान जी प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक महल के भीतर झांक कर देखते हैं
तो ये दृष्टांत आता है कि हनुमान जी को वहाँ हास विलास में, मदिरा में लिप्त ऐसे ही राक्षसों का दानवी आचरण दिखाई देता है जो उनके मन को पीड़ित करता है। और जब वो ऐसे गंदे दृश्य देखते हैं तो त्राहि मांग कर उठते हैं। उसी समय वहीं पर ध्यान में बैठ जाते, प्रभु मैंने ये क्या देख लिया, मुझे तो पाप लगेगा, मैंने तो ये विलासी दृश्य देख लिए हैं। तो ध्यान साधना में बैठे बैठे हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी की आवाज सुनाई देती है। चेतना के स्तर पर उतरकर उस आवाज को वो सुनते हैं कि तुम्हारा मन तो मेरे कार्य में लगा हुआ है, श्री राम के कार्य में लगा हुआ है, तो तुम्हें पाप कैसा? तुम्हारा मन सीता की खोज कर रहा है, श्री राम के कार्य को कर रहा है। तुम्हारा मन विलासिता में नहीं था, उन दृश्यों में नहीं था, तुम्हारे मन में तो तुम्हारी सीता मैया बसी है, तुम्हें पाप कैसा? बिल्कुल इसी तरह जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं, हम कहते हैं कि हम विलासिता से कैसे बचे, गंदे दृश्यों से कैसे बचे, अपनी इंद्रियों को गलत मार्ग पर जाने से कैसे रोके। लोग विचार करते हैं कि जगह जगह गंदे होर्डिंग्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, विलासी वल्गैरिटी से संपन्न दृश्य दिखाई देते हैं, तो हम कहाँ कहाँ से बच सकते हैं ऐसी चीजों से। प्रश्न ये नहीं है कि किस जगह पर कैसा होर्डिंग है, कैसी पिक्चर है, प्रश्न ये है कि आपका मन कहाँ है। कई बार क्या होता है कि हम मार्ग से गुजर रहे हैं, दीवार पे कुछ लगा है, नहीं लगा है, हमारा ध्यान उसमें नहीं है, हमारा ध्यान तो हमारा मन जो है किसी चीज का चिंतन कर रहा है, कहीं और लगा है, तो वो दृश्य भी आप पर असर नहीं डालेगा। अगर उस दृश्य को, अगर उस तस्वीर को आप अपना पूरा मन डालकर देख रहे हैं, आपका मन उस तस्वीर में चला गया है, तो फिर उस चीज की प्रतिक्रिया आपके मन के ऊपर होगी। लेकिन अगर आपका मन प्रभु में लगा है और आप बाह्य कार्य व्यापार कर रहे हैं, तो आपके मन को पाप नहीं लगेगा। कौशिक ब्राह्मण का वृतांत सुनाते हैं मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को महाभारत के अंतर्गत कि कैसा तुम्हारा कर्मयुक्त आचरण होना चाहिए। उन्होंने दृष्टांत सुनाया एक ऐसे व्याध का, एक ऐसे व्यक्ति का जो मांस काटता है लेकिन उसको पाप छू नहीं पाता है। स्वयं इस दृष्टांत के द्वारा मार्कंडेय जी ने ये समझाना चाहते हैं धर्मराज कि देखो, अगर मन भगवान में लगा है और आपको पेशे और परंपरा से कोई भी व्यवसाय मिला है, तो अगर आप मन भगवान में लगाकर उस व्यवसाय में रत हैं, तब भी आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप वो मन से नहीं कर रहे, वो आपका कर्तव्य कर्म है, आप इसीलिए कर रहे हैं। मन भगवान में लगा है तो आप पाप कर्म से बच जाएंगे। और आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए यही कहते हैं, तुम अपने मन को भगवान में लगाओ, कर्म युक्त आचरण करो, कर्म योगी बनकर आचरण करो, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, किसी की हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसलिए तुम आसक्ति को त्याग कर यज्ञ कर्म करो। यहाँ पर भगवान ने युद्ध के मैदान में से कोई यज्ञ कर्म करने को नहीं कहा, एक वेदी लगाएं या हवन समिधा उसमें डाली जाए, मंत्रोच्चारण करो, ऐसा नहीं कह रहे। यज्ञ करने का मतलब है कल्याणकारी कार्य। भगवान ने कहा धर्म स्थापना का तुम कल्याणकारी कार्य करो। भगवान ने जो तुम्हें शक्तियां दी हैं, जो दिव्यता तुम में भरी है, वो दैवी कार्य को करने के लिए दी है। अगर भगवान किसी को अपार संपत्ति देता है, अपार धन देता है, वो इसलिए नहीं देता कि उस धन का वो दुरुपयोग करता हुआ लोगों में बीमारी फैला दे, या उस धन का दुरुपयोग करता हुआ समाज में लालसा हिंसा की एक नदी बहा दे, ऐसे नहीं। भगवान किसी को धन इसलिए देता है कि वो समाज कल्याण के कार्य में लगाए, और जो व्यक्ति समाज कल्याण के धार्मिक कार्य में धन नहीं लगाता है, तो भगवान कहते हैं कि वो देवताओं की दृष्टि में वो दंड का भागीदार है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्य यो भुंक्ते स्तेन एव सह। भगवान कहते हैं कि देवता लोग जब दिव्य शक्तियां किसी को देते हैं, अपनी शक्ति किसी को प्रदान करते हैं, और उसी शक्ति को कोई भगवान को अर्पित किए बिना सारी अपने लिए ही इस्तेमाल करता है, प्रयोग में लाता है, तो देवताओं की नजर में वो चोर कहलाता है, वो दंड का अधिकारी कहलाता है। भगवान ने स्पष्ट समझा दिया, अर्जुन अगर आज तुझ में कोई शक्ति है, कोई सामर्थ्य है, तो भगवान का दिया हुआ है, और भगवान के धर्म स्थापना के कार्य में उस सामर्थ्य को नहीं लगाएगा तो चोर है, तू अपराधी है। भगवान की शक्ति, भगवान का भोग भगवान को अर्पित नहीं करेगा। भगवान अगर हमें तरह तरह के समाज में भोग पदार्थ देते हैं, तो उसे ईश्वर को अर्पित किए बिना जो ग्रहण करता है, तो वो पाप का भागीदार है। आपने देखा है
बहुत से परंपराओं में, बहुत से गृह कार्यों में हम देखते हैं ईश्वर को हम पहले आहुति अर्पित करते हैं, फिर खुद ग्रहण करते हैं। या भोजन करते हुए, कई ब्राह्मण परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान के नाम पर अन्न का निवाला इसलिए पहले निकालते हैं, भगवान तुझे भोग है, तुम्हारा दिया प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अन्न का चोर नहीं है। चोर वो व्यक्ति होता है जो भगवान की शक्ति को भगवान को अर्पित किए बिना स्वयं ही उस शक्ति को अपने लिए यूज करे, अपने लिए प्रयोग में लाए। भगवान ने यहाँ पर पूंजीवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन भगवान की उक्ति पूंजीवादी व्यवस्था पर कुठाराघात कर रही है। आप याद करिए, 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति आई, कई मशीनों का निर्माण हुआ, उत्पादन क्षमता बढ़ी, धनाढ्य लोग जिन्होंने इन मशीनों में पैसा लगाया था, धन लगाया था, उनका उत्पादन बढ़ा, उनको और धन मिला, वो और समृद्ध हो गए। लेकिन जिन मजदूरों का काम मशीनों ने ले लिया, तो मजदूर और गरीब हो गए। पूंजीवादी व्यवस्था में अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब हो गया, जिससे क्या हुआ कि लोग भूखे मरने लग गए। अब भगवान ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने अगर किसी को विकास का मार्ग दिया था तो गरीबों की भलाई के लिए दिया था, लेकिन यहाँ तो गरीबों पर ही अत्याचार होने लगा। तो उसी पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़ने के लिए एक समाजवादी व्यवस्था सामने आई। समाजवादी व्यवस्था का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज में सबको समान अधिकार हो, सबको बराबर रोटी मिले, सबको बराबर पैसा मिले। और समाजवादी जब व्यवस्था आई, उसका भी दुरुपयोग ही सामने आया। समाजवादी व्यवस्था कहती है कि व्यक्ति का धन पर उतना ही अधिकार है जितने से उसका पेट भरे, बाकी धन पर उसका अधिकार नहीं है। और उस व्यवस्था में क्या होने लगा, जो लोग थे वो सब एक दूसरे का धन छीनकर बराबर एक दूसरे में बांटने लगे, समाजवादी लोग। तो जो व्यक्ति कर्मशील था, कर्मठ था, वो कहने लगा जो काम मैंने किया है, योजना मैंने बनाई है, पुरुषार्थ मेरा है, तो इसमें जो ज्यादा लाभ मुझे मिल रहा है, मुझे वो लाभ तो कमाने दो। लेकिन समाजवादी व्यवस्था कहती है मजदूर को भी उतना पैसा मिलेगा और मालिक को भी उतना मिलेगा, काम करने वाले को भी उतना मिलेगा, काम न करने वाले को भी उतना मिलेगा। इससे क्या हुआ, पूरी कर्म व्यवस्था बिगड़ गई। अब लोगों के मनों में आया जब पैसा ही उतना मिलना है तो इतनी कर्मठता दिखाकर करना क्या है, वो भी निष्क्रिय हो गए, बुद्धि कुंठित होने लगी। जिनको खाली बैठकर मिल रहा था वो काम क्यों करे। ये श्री कृष्ण जी के कर्मयोग सिद्धांत के विरुद्ध जाने लगी बात। जबकि कर्म किए बिना कोई व्यक्ति फल नहीं पा सकता, लेकिन इस व्यवस्था ने मानो सारे समाज में कृष्ण जी की व्यवस्था पर कुठाराघात कर दिया। और वो लोग, वो समाजवादी व्यवस्था जो समाज में लाना चाहते थे, समानता का व्यवहार, वो स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि ईश्वर से जुड़े बिना कोई भी सद्कार्य समाज में आधारभूत तरीके से स्थापित नहीं हो सकता। समाज भलाई का कार्य सदैव ईश्वर के साथ जुड़कर ही होता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि भगवान की दी हुई शक्ति भगवान के धार्मिक कार्य में लगा, दैविक कार्य में लगा, देव तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम पर कृपा करेंगे।